इज्जत जलाल मिले। हमने इसको करना था, चाहे जो कुछ भी हो जाता, आज इसको चटनी को हमने लाजमी बनाना था। तो जैसे कि क्रिसमस का मौका है और क्रिसमस के मौके पर अगर केक ना हो तो फिर मेरे ख्याल से क्रिसमस का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं केक कटिंग से पहले आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा। मैं चाहूँगा कि ये जितना अपने काम देख रहे हैं ना, ये समझे कि मेरा एक आइडिया था, लेकिन इसको सर अंजाम जो दिया है ना, वो मेरा बड़ा भाई है। मैं आप सबकी ज़ोरदार तालियों में भाई शमौन को दावत दूंगा कि वो आए, भाई इरफान वो भी आए, सामने आए। आजो आजो आजो, कुछ नहीं, तालियां देख लो, बड़ी मेहनत की थी, तालियां नहीं लगती। तो ये मेरा छोटा भरा है, लेकिन लगता बड़ा है। ये मेरा छोटा भाई है और ये मेरा साथ मेरे बड़े भाई हैं। और भी भाइयों ने जो दूसरे भाई साहिल, इनको भी जोरदार तालियों में मैं दावत दूंगा कि वो भी सामने आए। और हमारे भाई उमर भाई, आप भी आ जाए, बड़ी मेहनत की उमर भाई ने भी, जोरदार तालियां बजाएं उमर भाई के लिए। ये बड़ी मेहनत की है, आप बिलीव करें कि हमें तकरीबन कोई 2 दिन हो गए, बल्कि पूरा प्लान जो किया था वो चंद हफ्तों में हुआ है और आज खुदा के फजल से जो है ये सारी चीज़ हुई है। और जोरदार तालियां मैं मून भाई को बुलाऊंगा। मून भाई आ जाए और अक्सीर भी आ जाए, अक्सीर आ जाओ, सामने आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बस जल्दी जल्दी आ जाओ। जानी आ जाओ, जानी ने भी बड़ी मेहनत की। भाई आसिफ को बुलाऊंगा, बड़े भाई हैं मेरे भाई आसिफ। आसिफ भाई आ जाए। तालियां बजती रहनी चाहिए, ये सबकी हौसला अफजाई है। और जो आप ये बहुत खूबसूरत यहाँ पर 2 जिंदा जो है वो देख रहे हैं, जानवर देख रहे हैं, वो हमें अरेंज करके दिए भाई तारी ने। तारी साहब आइयो। ये बड़ी मेहनत करते हैं, हमारी पूरी ग्राउंड को बड़ा खूबसूरती से सजाते हैं और डेली साफ करते हैं। आजे आजे, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा। भाई अदनान आप भी आ जाओ, आपने भी मेहनत की है बहुत ज़्यादा। आजे आजे अदनान, जानी आ जाओ, आप भी आ जाओ। और भी जितने भी भाई हैं, भाई मुंशी ने, भाई अनिल ने साउंड लगाया फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लिया और इस बंदे ने कहा जी अदन भाई मैं हाजिर हूँ। और अब मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सारे लोग हैं कि जिन्हों कहते हैं ना कि वो कोल ताड़े समंदर वगदा होवे तो तुहानू बाहरों को तो जाकर कोई चीज़ लेनी पवे। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा पास्टर आरिफ सादिक साहब का, जिन्होंने बगैर किसी शर्त के हमें ये कनाते दी हैं। इनके लिए मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियां बजाएं और बड़ी ही ज़्यादा। और ख़ासकर मैं स्पेशली जो है वो थैंक्स करूँगा जितने भी हमारे घर हैं, इन जिन्होंने लाइटें दी है, भी बड़ा दिल से पत्थर रखना पैंदा है, लेकिन यह भी इन्होंने सानू कहा कि तुहाडे वास्ते समझो कि तुहानू है फ्री है ने, ठीक है। और रही बात बहुत सारे अगर शुक्रिया अदा किया जाए, और ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ कॉलोनी के जो यूथ है वो ये सारे काम कर सकती है। आमीन। ये जो आपने आज हिस्ट्री में जो पहली बार जो इतनी बड़ी जर्नी देखी है, और आज मैं यहाँ इन सब के साथ मिल के आप सबसे वादा करते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में भी ये जो जर्नी है इसको हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे और खुदावन के नाम को इज्जत जलाल देंगे, ताकि लोगों के माइंड में जो नेगेटिविटी है उस चीज़ को हम की भरपूर तालियों में सारे हाथ पकड़ लें। कोई गल नहीं, मैं इतने चलो जी, हाथ पकड़ो सारे। हालेलुया, क्लैपिंग करो जी, क्लैपिंग करो। मसीह में आप सबको सलाम। मैं हूँ आकाश सत्तार और आज मैं मौजूद हूँ नवाज शरीफ कॉलोनी में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं अदन नज़ीर, जो कि नवाज शरीफ की जो यूथ है उसके लीडर हैं, और उनसे जानते हैं कि क्रिसमस, सर आज क्रिसमस की नाइट है और
किस तरह से आपने बड़ी भरपूर तैयारियां की हैं, बड़ी खूबसूरत चरनी बनाई है आज, तो ये किस तरह से प्लान आपने किया अपनी टीम के साथ और यूथ के साथ? मसीह में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का, शिप ऑफ क्राइस्ट का, कि जिन्होंने अपना खुसूसी टाइम हमें दिया। और नवाज शरीफ कॉलोनी की ये हिस्ट्री में जो है वो है कि इस तरह की जो चरनी है वो कभी भी नहीं बनी। इससे पहले आज से 5 साल 10 साल पहले इतनी बड़ी चरनी नवाज शरीफ कॉलोनी में बनी? भाई मेरी जो एज है आई थिंक 30 प्लस है, और जब से मैंने होश संभाली है उससे पहले भी कभी भी ऐसी चटनी नहीं बनी। और उसके बाद भी आज तक मैंने नहीं देखे। और सन 2025 में जो है वो हमने इस बहुत बड़ी चटनी का आगाज़ किया है। नवाज शरीफ कॉलोनी की पूरी टीम ने, पूरी यूथ ने मिल के जो है वो बड़ी दिन रात मेहनत करके आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरती के साथ इसको सारे को सजाया है। और हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम इस साल जो है वो पूरी नवाज शरीफ कॉलोनी को भरपूर तरीके के साथ जो है वो डेकोरेशन भी उसकी करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो है हमने उसको किया भी है, वो भी हम आपको विज़िट करवाएंगे। ये बताइएगा कि इस पूरी चरनी को बनाने के लिए कितने दिन लगे और कितनी बंदों की टीम थी आपके पास इस काम को सरअंजाम देने के? भाई इस चटनी को बनाने के लिए जो हमने समझे कि इतना ज़्यादा कम टाइम में जो एक प्लान किया है, और बहुत सारे जो हमारे भाई हैं, जिसमें मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा भाई शमाउन का, कि जिन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया। प्लान मेरा था लेकिन इंतज़ाम जो है भाई शमाउन ने, भाई अदनान है, हमारे यूथ के मेंबर हैं, उन सब ने मिलकर जो है वो इस चरनी को विद इन 2 डेज़ में जो है वो हमने इसको सारी इसकी जो प्रिंटिंग है, उसके बाद जो परारी है, जितना भी इसमें जो चीज़ें लगी हैं, वो हमने 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो इसको वो तैयार किया। क्रिसमस के मौका पे आज 24 की नाइट है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने मसीही बहन भाइयों को? क्रिसमस का मेरा यही पैगाम है कि जैसे कि यीशु मसीह चरनी में आया है, और जैसे कि आपने सब ने देखा है कि यीशु मसीह जो है वो चरनी में पैदा हुआ है, इसी तरह से अपने दिलों को जो है वो खोलें और उसको दावत दें अपने दिलों में, ताकि यीशु जब आपकी ज़िंदगी में आएगा आपकी ज़िंदगी तब्दील होगी, और खुदावन जो है वो आपकी ज़िंदगी में भरपूर काम करेगा। ये मेरा ईमान है। मैंने जितनी भी देर से मैंने ये काम कर रहा हूँ, सोशल काम कर रहा हूँ या वैसे जितने भी काम कर रहा हूँ, खुदावन ने मुझे बहुत सारा सरफराज किया है, और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मैंने खुदावन को दी है, और खुदावन ने आज मुझे सरफराज किया है। इस बात के लिए खुदावन के शुक्रगुजार। बिल्कुल, मेरा भी यही बिलीव है कि जब हम खुदा के लिए काम करते हैं तो खुदा हमें सरफराज करता है और ब्लेस करता है। दूसरा एक छोटा सा सवाल आपसे और करने जा रहा हूँ कि इस साल आपकी जो यूथ है, आपकी जो कमेटी है, आपके जो मेंबर्स हैं, उन्होंने किस तरह से क्रिसमस की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कौन कौन से काम जो है वो मज़ीद सरअंजाम दिए हैं इस क्रिसमस? जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने देखा है कि हमारी नवाज शरीफ कॉलोनी में जो है वो हमारी फर्स्ट जो है वो यूथ है, जिसमें हमने बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें आप पूरी गलियों में जो वो अंधेरा था, तो हमारी टीम ने जो कंट्रीब्यूशन करके और जो है वो इसको सबको बनाया। और दूसरा सबसे बड़ा जो मसला ये था कि नवाज शरीफ कॉलोनी का जो बड़ा कब्रिस्तान है उसके इशू को हमने हाईलाइट किया, वहाँ पर जो है कब्ज़ा होने वाला था, तो खुदावंद ने हमें ये फजल बख्शा कि हमने सोशल मीडिया के थ्रू इस बात को जो है वो इंक्रीज़ किया, और आज खुदावंद के फजल से जो है वो जो उसका कब्ज़ा जो है वो हमारे यूथ की वसीला से जो है वो हमारे पास जो है वापस आया। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे और उन्हें इस साल किस तरह क्रिसमस मनाना चाहिए? मैं आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस बोलना चाहूँगा कि इस साल जो है वो क्रिसमस आपकी ज़िंदगियों में जो है खुशियाँ लेकर आए। आने वाला साल भी जो है सन 2026 भी है, वो भी आप सबके लिए जो बहुत ही ब्लेसफुल हो, और हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस जो है आपके चैनल के वसीला से जो है वो पूरी दुनिया में जो देख रहे हैं लोग, उन सबको जो है वो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि बस अपने आप को पॉजिटिव रखें और खुदावन पे बिलीव करें, और बस जहाँ पे जो भी आपको बेहतर लगे वो खुदावन के नाम से स्टार्ट करें। खुदावन ऑटोमेटिकली आपके रास्तों को खोलेगा। थैंक यू सो मच। ये थे जी हमारे साथ अदन नज़ीर, जो कि नवाज शरीफ कॉलोनी के यूथ के लीडर थे। उन्होंने हमें बताया कि हमें क्रिसमस किस तरह मनाना चाहिए और क्रिसमस मनाने का असल जो है वो तरीका क्या है, और बाइबल हमें किस तरह से सिखाती है कि हमें क्रिसमस किस तरह मनाना चाहिए था। बहुत खूबसूरत चरनी भी आपने देखी पीछे, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत प्यारी जो चरनी यहाँ पे सजाई गई, बहुत ही अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया। लोग यहाँ पर जो हमारी कॉलोनी के जो कह लें कि
मेंबर्स भी हैं, उनके बड़े भी हैं, उनकी फैमिलीज़ भी हैं, वो आए हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर सूप का जो इंतज़ाम है वो भी किया गया है लोगों के लिए, और सर्दी भी इस टाइम काफ़ी जो है वो तेज़ हो रही है क्योंकि रात का मौका है। तो और भी लोगों से जानते हैं कि किस तरह से वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल रफ़ीक, जो कि अदन नज़ीर के यूथ के मेंबर भी हैं। उनसे जानते हैं कि इस साल उन्होंने क्रिसमस पे क्या किया और क्रिसमस पे कितनी मेहनत की, और इस बड़ी सी चरनी को सजाने में उनका कितना हाथ है। सर जी इस्लाम। मसीह में आप सबको इस्लाम। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और मेरी पूरी नवाज शरीफ उनकी यूथ की तरफ से आपको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी भाई। और यकीन माने कि मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुज़ार से बहुत भरा हुआ है, क्योंकि ये काम बहुत देर के बाद दोबारा इस एरिया में दोबारा फिर खुदावंद ने किया है। और अदन भाई को हम अप्रिशिएट करते हैं, और अदन भाई के लिए हम बहुत दुआ करते हैं कि इसी तरह मज़ीद आगे भी इस साल में जो इन्होंने मेहनत की है, अगले साल में इससे ज़्यादा मेहनत होगी। कितने दिन लगे आपको ये चरनी सजाने में? ये हमें तकरीबन हमने इसको 2 डेज़ में इसको कंप्लीट किया है, और खुदावंद का शुक्र है। और हमने बहुत मेहनत की है, सब पूरी यूथ ने बहुत मेहनत की है, और खुदावंद का शुक्र है आज हमने इसको पाए तकमील तक पहुँचाया है। और इसके अलावा इस साल आपकी यूथ ने, आपके मेंबर्स ने कौन कौन सी चीज़ें सरंजाम दी हैं कि आप अपनी कॉलोनी के लिए, अपने यूथ के जो मेंबर्स हैं अपनी कॉलोनी में मिलकर आपने क्या खिदमत? हमने जो खिदमत सर अंजाम दी है, ये आप ग्राउंड देख रहे हैं। हमने ग्राउंड के सारे जंगले वगैरह जो दोबारा से बहाल किए हैं, जो कि बिल्कुल टूट चुके थे, कुछ उतर चुके थे, वो सारा दोबारा से लगवाए हैं। उसके बाद हमने सारी दीवारें पेंट करवाई हैं। उसके बाद हमने ये सारा जो ग्राउंड का जो भी काम था, जहाँ से पानी निकलता वो सारा बंद करवाया है। उसके अलावा स्टेज अदन भाई वगैरह ने पिछले साल इस पर यहाँ पे मार्बल पत्थर लगवाया है, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आइंदा सालों में भी हम मिल के इसको मज़ीद ज़्यादा बेहतर करेंगे। और जितनी भी गलियों में लाइट्स लगी हुई हैं, वो भी सारी हमने नवाज शरीफ यूथ ने मिल के इसको सारा प्रमोट किया है, और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं हम। मसीही बहन भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उन्हें क्रिसमस, इस साल क्रिसमस किस तरह मनाना चाहिए? मैं अपने तमाम मसीह बहन भाइयों को ये पैगाम दूंगा कि हमें बहुत अच्छे तरीके से खुदावंद के जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। और जो हमारे मसीह बहन भाई हमसे रूठे हुए हैं ना, खुदावंद के फजल करम से आज उनको मनाने का दिन है, आज उनसे सुलह करने का दिन है, क्योंकि हमारा खुदावंद सुलह का शहजादा है। और हमें चाहिए कि हमारे जितने भी बहन भाई हमसे नाराज़ है, आज हम उनसे सुलह करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से फिर हैप्पी क्रिसमस। छोटी सी और चीज़ आपसे पूछने लगा कि आज ही उनको मनाने का दिन है या हमें रोज़ ही उनको मनाना चाहिए, पूरा साल मनाना चाहिए? कि हमें तो रोज़ ही मनाना चाहिए, लेकिन जो अगर नहीं मानते, लेकिन ये आज बहुत बड़ा दिन है, और क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जन्मदिन लिया है, और हम चाहते हैं कि हम इस दिन आज के दिन अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर इस खुदावंद के जन्मदिन को सेलिब्रेट करें, क्योंकि खुदावंद हमारे लिए आया है, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि हम सब मिल के खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। और मैं यही कहूँगा, बाकी भी जो भी अगर मेरे से कोई लफ्ज़ अगर रह गए हैं तो मैं वो भी अपनी तरफ से फिर कह दूंगा, लेकिन मेरी तरफ से और मेरी यूथ की तरफ से, मेरी घराने की तरफ से नवाज शरीफ से हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और आपका भी भाई बहुत शुक्रिया। आपको सो मच। ये थे हमारे साथ फैसल रफ़ीक, और उन्होंने हमें बताया कि क्रिसमस किस तरह मनाना चाहिए, क्रिसमस को मनाने का जो तरीका है वो क्या है। और इस साल उन्होंने नवाज शरीफ कॉलोनी में जो खिदमत सरंजाम दिया, इतनी बड़ी चरनी सजाई है, इतनी बड़ी काविश की है, और हम और भी जो मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं कि वो क्रिसमस किस तरह से उन्हें मनाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं यूथ लीडर, उनकी वाइफ और अदन नज़ीर दोनों मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्रिसमस के बारे में उनका क्या कहना है, और वो हमारे जो मसीही बहन भाई हैं उनको क्रिसमस के मौका पर क्या पैगाम देना चाहेंगे। सर, क्या पैगाम देंगे इस साल? मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको जो है वो शिप ऑफ क्राइस्ट चैनल की तरफ से बहुत बहुत मैरी क्रिसमस कहना चाहूँगा। और आज मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ नवाज शरीफ कॉलोनी में, और जो है वो हम सब जो है आप सबको मिल के जो है वो मैरी क्रिसमस कहना चाहेंगे। कैसे आप? खैरियत से? आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं उनको मैरी क्रिसमस? मैरी क्रिसमस। हेलो नैना, आप क्या कहेंगी? मैरी क्रिसमस बोलो। मैरी क्रिसमस। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो यूथ लीडर हैं अदन नज़ीर, उनकी वाइफ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्रिसमस के मौका पर हमारे जो मसीही बहन भाई हैं उनको क्या मैसेज डिलीवर करेंगी। सलाम सिस्टर।
मसीह में सबकी सलामती हो। लोगों को, हमारे जो मसीही बहन भाई हैं, उनको क्या पैगाम दें? सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इस साल मैरी क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और लोगों के लिए ये पैगाम है कि आप सब अपने फैमिलीज़ के साथ बहुत खुशी से ये सेलिब्रेट करें। ये खुदावंद की बहुत बड़ी खुशी है। ठीक है, इस साल मैं समझता हूँ कि हमें, हमारे जो मसीही बहन भाई हैं, उनको किस तरह क्रिसमस मनाना चाहिए, और जिस तरह के हमें बाइबल सिखाती है कि हमें हकीकी क्रिसमस जो है वो किस तरह मनाना चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्रिसमस को बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए। जो लोग आपसे नाराज़ हैं उनसे सुलह करें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से, प्यार से, क्योंकि ये पैगाम मोहब्बत का है। जब तक हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करेंगे और ये खुशी हमारे लिए अधूरी है। ठीक है, और मैं लोगों को ये पैगाम दूंगी कि सब लोग अपने प्यार से, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ घरों में जाएं, मिलें सबको और मैरी क्रिसमस करें। सो मच। ये जी बड़ी खूबसूरत फैमिली, बहुत अच्छा कपल हमारे साथ मौजूद था। उन्होंने हमें बताया कि क्रिसमस किस तरह मनाना चाहिए। अपने जो नाराज़ रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, उनको मनाना चाहिए। और बाइबल भी हमें यही सिखाती है कि सुलह और सलामती के साथ रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो अमन और सुलह और सलामती के शहजादे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूथ विंग के लीडर अदनान इसहाक। उनसे भी जानते हैं कि वो इस साल हमारे जो मसीही बहन भाई हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे। सर, कैसे हैं आप? सर, सबसे पहले तो आपको मैरी क्रिसमस। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि मैं क्या पैगाम देना चाहूँगा, जितने नाज़रीन इस चैनल के थ्रू देख रहे हैं उनको ये पैगाम है कि ये बहुत बड़ा दिन है। इसको पूरी दुनिया में जोशो खरोश से मनाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीछे सारी ट्री सजाई गई है, चटनी सजाई गई है। इसी तरह आप भी अपने घरों को डेकोरेट करें, गलियों को सजाएं। उसके बाद जिससे भी आप नाराज़ हैं उसको जाके मिलें, क्योंकि जो हमारा मसीह है वो मोहब्बत का पैगाम देता है। और मोहब्बत, बाइबल के अंदर लिखा है कि जिसके अंदर मोहब्बत नहीं वो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ है। तो इसलिए क्रिसमस का मतलब ये है कि अमन का शहज़ादा आया है और पूरी दुनिया में अमन हो और हम सब मिलकर हंसी खुशी रहें। इस साल आपकी जो यूथ है उसने बेसिकली अमन के लिए क्या काम किया है इस कॉलोनी में? अमन को बहाल करने के लिए आपके जो यूथ के मेंबर्स हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है, और किस तरह से अमन को बरकरार रखने के लिए क्या वर्क किया है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इस नवाशिफ कॉलोनी के अंदर जो है ना वेलफेयर का पहले हमने स्टार्ट किया। हमने सारे एरियाज़ की लाइट वगैरह को रोशन किया। उसके बाद हमारा मसीही कब्रिस्तान जो है उसका एक इशू चल रहा था, उसको क्लियर कराया। उसके बाद ये ग्राउंड थी, इसके अंदर बात होती थी, फौदगी वगैरह सारे प्रोग्राम इसमें होते थे। इसको हमने मेंटेनेंस का काम करवाया और सब हमने जो अपनी कलेक्शन से काम किया सारा। और इसी तरह हमारी जो यूथ है वो आगे, उन्होंने सबाई मौसम में भी केस चल रहा है जो हमने जीता भी है, साफ़ पानी के लिए मुताले से। उसके अलावा मज़ीद काम और ज़्यादा हमारी यूथ कर रही है इसके बाद। इस साल ये आपको किस तरह से ये जहन में आया कि इतनी बड़ी चरनी सजाई जाए और इस कॉलोनी के लिए कुछ बड़ा किया जाए? इतनी बड़ी चरनी किसका प्लान था ये सर सारा? सर, ये प्लान जो था हमारा जो यूथ के चेयरमैन अदन साहब, उनका प्लान था और हमारी यूथ का प्लान था, क्योंकि कभी भी हमारे एरिया में इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई और ना इस तरह से सेलिब्रेट किया गया। तो क्योंकि मज़ीद बहुत सारे चर्चेज़ हैं लेकिन वो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करते, इस वजह से हमने इस साल सोचा कि हम एक चटनी को बनाएं और जिसके अंदर ये ऊँट वगैरह गाएं और ताकि लोग आएं और देखें इसको और एंजॉय करें। आखिरी में आप हमारे जो मसीही लोग हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह से एक पुरसुकून और अमनो अमान के साथ क्रिसमस को मना सकें? तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है मसीही लोग हैं और आपका रुतबा बहुत ज़्यादा है, आप मसीह के मानने वाले हैं और आप पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। आपका जो मज़हब है, आपका रिलीजन है, फर्स्ट नंबर पे आता है पूरी दुनिया के अंदर। और हमारी क्रिश्चियनिटी की जो कंट्रीज़ हैं वो भी हमारी सबसे ज़्यादा हैं। और हमें अमन का जो हमारा बानी है यीशु मसीह, वो हमें ये पैगाम देता है कि हम ना के नशों के अंदर, ना के लड़ाई झगड़ों के अंदर, इन एक्टिविटीज़ में शामिल हों, बल्कि हमारा पैगाम अमन का शहज़ादा ये देता है कि हम जो है इबादत करें, चर्चिस में जाएं, उसके बाद सबसे मिलें,
रफाकत रखें और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, और ताकि दूसरे जो लोग हैं वो हमें देख के ठोकर का बाइस ना बने, बल्कि दूसरी अक़वाम जो है वो हमें देख के वो वैसे बरकत फील करें और हमारे से मोटिवेशन हासिल करें। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पैगाम था इनका, और इन्होंने बताया कि हम एक मसीही कौम हैं और हमारा जो यस्सु मसीह है वो सुलह सलामती और अमन अमान का शहज़ादा है, और हमें किस तरह से क्रिसमस मनाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है वर्शिपर मून रहील, उनसे जानते हैं कि वो क्रिसमस के बारे में क्या कहेंगे और हमारे जो मसीही बहन भाई हैं उनको क्या पैगाम देंगे। सर जी, कैसे हैं आप? खुदावंद की शुक्रगुजारी मसीह में क्रिसमस की नाइट है, अपने मसीही बहन भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने मसीही बहन भाइयों अपने व्यूवर्स को यही बताना चाहता हूँ कि आज का दिन बड़ा बाबरकत दिन है, और सभी यीशु अल मसीह के जन्मदिन को प्यार से और अमन से सेलिब्रेशन करें। सो गॉड ब्लेस यू। ये पार्क में अदन नज़ीर ने इतना बड़ा इवेंट अरेंज किया है, ये इतनी बड़ी चरनी बनाई है, इस यूथ के बारे में क्या कहेंगे? ये यूथ ने इस सीज़न में बहुत सारे काम किए हैं, और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से भाई अदन को और उनकी फैमिली को और उनकी सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस।